नीट के इस स्टूडेंट को जज साहब बोले वाह। समझ गए आप कितनी अच्छी खबर है। जबलपुर के एक 19 साल के लड़के का टैलेंट देखकर हाई कोर्ट के जज भी हैरान हैं। एक हम थे जो 19 साल की उम्र में कोई दलील देकर घर में पिताजी से बात नहीं मनवा पाते थे। एक ये युवा हैं जो हाई कोर्ट में दलील देकर अपने पक्ष में फैसला ले आया है और अब इस फैसले से हजारों छात्रों को भी फायदा होगा। देखिए इस होनहार बच्चे को, देख लिया आपने? तो चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं कि ये क्यों आपको देखना चाहिए। तस्वीर में दिख रहे इस लड़के का नाम अथर्व चतुर्वेदी है। अथर्व की उम्र केवल 19 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में अथर्व ने ऐसा कमाल कर दिया है जो बड़े बड़े वकील न कर पाए। दरअसल अथर्व ने 12वीं के बाद नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें उन्हें 92.8% अंक मिले। अथर्व का कहना है कि वो इस बात के लिए आश्वस्त थे कि सरकारी कॉलेज ना सही, लेकिन उन्हें प्राइवेट कॉलेज में दाखिला जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब अथर्व का दाखिला नहीं हो पाया तो उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। दरअसल जाति प्रमाण पत्र होने का फायदा हर एग्जाम में मिलता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी SC, ST और विकलांग कोटे के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में EWS कोटे के लिए 187 सीटें रिजर्व हैं और अथर्व की EWS कोटे के हिसाब से 134वीं रैंक थी। इस हिसाब से अथर्व को एडमिशन मिलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। समझ गए आप? इसके बाद अथर्व ने पिता के साथ मिलकर याचिका दायर करने का फैसला किया। याचिका दायर होने के बाद अथर्व ने खुद ही पूरा केस लड़ा। अथर्व का कहना है कि इस केस से सबसे ज्यादा करीब से जुड़ा था कौन? अथर्व खुद। इसलिए खुद ही पूरा केस लड़ा और सरकारी वकील के हर तर्क का जवाब दिया। हमने अथर्व और उसके पिता से बात की है, जो कि खुद भी पेशे से वकील है। पहले पूरी बातचीत सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। हमारे साथ अथर्व मौजूद हैं, जिन्होंने MBBS के लिए नीट के एग्जाम दिया था, लेकिन सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट तक पहुंचे। किस तरह का आर्गुमेंट था आपका और क्या तर्क था आपके अपनी सीट? क्योंकि ये जो EWS रिजर्वेशन की पॉलिसी है 5 साल पहले इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, पर स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ये अभी तक अब हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं हुई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जिससे मेरे साथ साथ काफ़ी बच्चों का लॉस हुआ। क्या तर्क थे उस समय जब आप पैरवी कर रहे थे और क्या डर था अंदर? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के सामने पैरवी करना कहते हैं ना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन तुमने वो कर दिखाया। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मुझे आर्गुमेंट के पहले पापा ने कहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना और डरना नहीं, क्योंकि हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसी को सही से अप्लाई करने की डिमांड कर रहे हैं और हमारे साथ बाकी बच्चों का भी फायदा है। बच्चे का इतना कॉन्फिडेंस देखकर आपको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? अथर्व का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और उसने काफ़ी अच्छे से अपना पक्ष रखा, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिस्टम को समझ गया था। अथर्व के पिता का कहना है कि जब अथर्व पहली बार सुनवाई में गया और दलील देना शुरू की तो कुछ ही देर में जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रोक कर पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है और क्या करते हो? अथर्व ने जवाब दिया कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं जज साहब। तो चीफ जस्टिस बोले, गलत फील्ड में जा रहे हो बेटा, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए। चीफ जस्टिस और अथर्व के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा आप भी सुनिए। आपका नाम क्या है? अथर्व चतुर्वेदी। अथर्व चतुर्वेदी। डॉक्टर बनना है? MBBS करना, यही है। MBBS। आपके गुण तो सब वकील वाले लग रहे हैं। मैंने JEE मेंस भी निकाल लिया था, इंजीनियरिंग का भी मेरा क्लियर हो गया था, पर फिर भी मैंने यही किया। तो लॉ में आपको बेनिफिट रहेगा। आपके घर में कोई डॉक्टर है? नहीं है, तो यहाँ तो बेनिफिट आपके फादर है ना ये? हाँ। तो फिर ये बात अथर्व की थी, लेकिन इस पूरी याचिका पर 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोटे के हिसाब से सीट बढ़ाए। मतलब अब मध्य प्रदेश में 187 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मतलब अथर्व की इस याचिका से मध्य प्रदेश के 30,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। तो ये पूरी खबर मध्य प्रदेश में नीट के स्टूडेंट से जुड़ी हुई थी, इसलिए विस्तार से बता दिया।